और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, घोटालों पर घिरा लालू परिवार। जी हां, बड़ी खबर ये कि तेजस्वी यादव से आज पटना में ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है जिसके चलते इस पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें, कल भी लगातार 9 से 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई। तकरीबन 40 सवालों का लगातार जवाब तलाशने का प्रयास किया गया और आज इसी सिलसिले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी पटना में ही ईडी दफ्तर में। और ये पूछा जाएगा लैंड फॉर जॉब स्कैम जो हुआ था, इससे जुड़े संबंधित तमाम तरह के सवाल होंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार सीबीआई और ईडी की टीम से लालू परिवार के सदस्यों को बुलाया जा चुका है। पूछताछ हुई है जिसमें मीसा भारती भी थी और आपको देखा, इससे पहले लालू प्रसाद यादव कल पहुंचे थे। हालांकि परिवार का ये कहना था कि तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार पूछताछ हुई। 10 घंटे तक लगातार ये पूछताछ हुई और तकरीबन 40 सवालों का जवाब। लेकिन आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। कितने घंटे तक ये पूछताछ चलेगी, कितने सवाल पूछे जाएंगे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई सीधे तौर पर दिख रही हैं। पहली तस्वीर में आप कल का देख रहे हैं हाल, जब लालू प्रसाद ईडी दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तमाम सवालों के जवाब देकर 9 घंटे सवाल जवाब हुए। उसके बाद आज तेजस्वी यादव का नंबर है जब वो ईडी दफ्तर पटना में पहुंचेंगे। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो का आप सीधे यहाँ पर रुका लेते हैं। अनामिका सिंघाली हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, देखिए, अभी जेडीयू से अलग होने का सदमा और उसके बाद सीधे ईडी की तलवार। बीते दिन लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होती है, आज तेजस्वी को बुलाया गया है। कितने बजे पहुंचेंगे तेजस्वी? और देखिए मोनिका, परसों ही लालू के परिवार के हाथों से सत्ता खिसकी और कल ही लालू यादव को ईडी के सामने पेश होना पड़ा और कल करीब 10 घंटे लालू यादव से पूछताछ होती रही और आज बारी तेजस्वी यादव की है। मेरी मौजूदगी तेजस्वी के घर के बाहर ही है। यही वो आवास है कल जहां से लालू यादव निकल करके ईडी के दफ्तर गए थे। हालांकि कल लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती थी। मीसा भारती लगातार उनके साथ बनी हुई थी। टाइम पे दवा देना, टाइम पे खाना खिलाना, ईडी दफ्तर में ही मौजूद रही वो। हालांकि पूछताछ के दौरान उनकी मौजूदगी नहीं रही, लेकिन ईडी ने उनको ये परमिशन दी थी कि वो साथ में जाकर के दवा खिला सकती हैं, खाना खिला सकती हैं। आज बारी तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है इसी मामले को लेकर के। माना यह जा रहा है दरअसल कि ये भी जो पूछताछ होगी वो काफी लंबी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस मामले को लेकर के परिवार के तमाम जो मेंबर्स हैं वो इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं। चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे वो हेमा यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी यादव हालांकि बार बार ये कहते रहे कि पूरे परिवार को प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की राजनीति है ये। लेकिन जिस तरीके से आज एएनआई की ओर से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अब तक की जिस तरीके से अगर बैकग्राउंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में मैरिज हॉल में डांस पार्टी में पुलिस का छापा। पुलिस ने 33 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 4 युवतियां भी शामिल। यूपी के बदायूं में सरकारी स्कूल पर चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर एलईडी, बैटरी और इन्वर्टर समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेकाबू क्रेन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल जाते वक्त बुजुर्ग की रास्ते में हुई मौत। और इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। और ईडी की तलवार से घोटालेबाजों में हाहाकार। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन का जो दिल्ली आवास है वहां से एचआर नंबर की BMW कार बरामद की जा चुकी है और लगातार ये तलाश चल रही है कि आखिर हेमंत सोरेन गए तो गए कहां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। ईडी की टीम ने सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर पर 3 ठिकाने और इसके अलावा जहां सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की थी और देर रात तक ये छापेमारी चली। बीते दिन ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई, जिस कार को ईडी ने जब्त किया है। इस
बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, ऐसे में बीजेपी हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगा रही है। फरार है सीएम सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा है ईडी के डर से सोरेन भाग गए हैं, सीएम का सुरक्षा कर्मी भी गायब है। बाबूलाल मरांडी ये कहते हुए नजर आए और ये भी उन्होंने कहा कि सीएम का लापता होना संवैधानिक संकट है। तो हेमंत सोरेन को 10 समन जारी हो चुके हैं, अभी तक हेमंत सोरेन सामने नहीं आए हैं और ऐसे में बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के नेता हैं, हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार, जी हां, लगातार अब निशाना साधा जा रहा है। जहां है सुरक्षित है हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी देखिए पहले निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उसके बाद अब जेएमएम ने जवाब दिया है हेमंत सोरेन को लेकर, बीजेपी पर पलटवार किया है, कहा है कि सीएम को परेशान किया जा रहा है। जहां पर है सुरक्षित है सीएम सोरेन, हेमंत सोरेन भगोड़ा नहीं है। कोर्ट से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। जेएमएम की तरफ से यह बयान सामने आया है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि 10 समन जारी हो चुके हैं लेकिन हेमंत सोरेन सामने नहीं आए हैं। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर लगातार परेशान कर रहा है। लापता है हेमंत सोरेन, पता नहीं चल रहा है कि आखिर गए तो गए कहां है झारखंड के मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी तरफ से यह भी प्रतिक्रिया आ रही है कि संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ईडी के डर से भागते हुए दिख रहे हैं हेमंत सोरेन और ईडी जो है राजधानी दिल्ली में जो हेमंत सोरेन का घर है, उसके अलावा जो 3 और ठिकाने हैं वहां पर पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो कोर्ट से लेकर सड़क तक संग्राम है। जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया है। जेएमएम का कहना है कि आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां है हेमंत सोरेन। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी की टीम, लेकिन कैसे पूछताछ की जाए? लगातार समन पर समन जारी हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन सामने आने को तैयार नहीं है। सोरेन से संपर्क नहीं कर पा रही है ईडी की टीम। हालांकि अभी हाल ही में उनकी एक BMW कार ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। सोरेन के रांची से दिल्ली आने की खबर मिली थी, इसी के चलते ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर पहुंची। वहां पर भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन सोरेन की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोकेशन को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती ईडी के समक्ष हो गई है और 10वां ये समन है जब जारी हुआ है। दिल्ली में सोरेन के ठिकाने की कोई खबर नहीं है कि आखिर रांची से अगर वो दिल्ली पहुंचे हैं तो गए कहां पर हैं। पार्टी नेताओं को भी सोरेन की कोई जानकारी नहीं है। जब नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है तो सीधे तौर पर हाथ खड़े कर ले रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। झारखंड के अफसरों को भी सीएम की कोई जानकारी नहीं है, ना अफसरों को पता है ना पार्टी के नेताओं को पता है। तो आखिर सोरेन गए तो गए कहां? तो कहां गायब है हेमंत सोरेन? ये वाकई में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईडी लगातार तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोमस ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, बीते दिन हमने देखा कि ईडी ने किस तरीके से छापेमारी अभियान चलाया, तलाशी अभियान चलाया। क्या ईडी आज भी इसी तरीके से कोई अभियान चलाने के मूड में है? क्योंकि फुल टू एक्शन मोड में नजर आ रही है ईडी की टीम और सोरेन का अता पता नहीं। बिल्कुल मोनिका, साफ तौर पे जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, लेकिन अभी तक सवाल यह है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में नहीं तो कहां पे है। लगातार यही सवाल बना हुआ है। आपने देखा कि बीते दिनों यहां पे ईडी पहुंची थी। ये हेमंत सोरेन का दिल्ली आवास है और यहां पे ईडी की टीम पहुंचती है सुबह 7:30 बजे और यहां पे पहुंच करके उनके द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है और साफ तौर पे उनके निजी ड्राइवर को भी यहां पे पकड़ के लाया जाता है और उसके साथ भी पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दौरान कई सारे दस्तावेज यहां से खंगाले जाते हैं। ईडी अपने साथ उन दस्तावेजों को लेके जाती है और साफ तौर पे आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। यहां पर उनकी एक BMW कार खड़ी रहती है, जो कि बताया जाता है कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं तो उस BMW कार को यहां से वो
यहां से इस्तेमाल करते हैं और उसी कार को ईडी की टीम रात में अपने साथ ईडी दफ्तर लेके जाती है। और कहा जाता है कि लगातार जिस तरीके से ईडी समय मांग रही थी, समन दे रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ईडी के द्वारा 10वां समन दिया गया। हालांकि एक बार पूछताछ हुई, लेकिन उस पूछताछ में उस तरीके से जानकारी हेमंत सोरेन के द्वारा नहीं दी गई। फिर उनके ऊपर एक और समन दिया गया और समन देने के बाद वो दिल्ली यहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब ईडी की टीम यहां पहुंचती है तो हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं। लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि हेमंत सोरेन है तो कहां है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी तेज है, बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भगोड़े सीएम है और सीएम अपने स्टेट को छोड़ करके फरार हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी इस वक्त शुरू हो चुकी है लोमस, और बीजेपी घेर रही है हेमंत सोरेन को, जेएमएम इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो झारखंड में एक अजीब सी सियासी हलचल पैदा हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री कहां हैं इसका पता किसी को भी नहीं है, सरकारी एजेंसियों तक को नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सीएम सोरेन से संपर्क नहीं कर पा रही है। बीजेपी का आरोप है कि गिरफ्तारी के डर से सोरेन फरार हो गए हैं। ईडी एक्शन, दिल्ली से झारखंड तक टेंशन।